नमस्कार दोस्तों। इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट में एक बार फिर से मेजर एस्केलेशन देखने को मिला। हुआ क्या कि इजराइल ने बोला यह जा रहा है कि अटैक किया, एयर स्ट्राइक करा राफा सिटी के अंदर में, और उसमें 19 जो सिविलियंस थे, जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस थे, उनकी उसमें डेथ हो चुकी है। अब यहां से एक सवाल खड़ा होता है बहुत बड़ा कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि यार सीज फायर डील साइन होने वाली है, हमास और इजराइल दोनों चाहते कि सीज फायर पर साइन करें। फिर अचानक से ये दोबारा से एस्केलेशन कैसे हो गया अचानक से? क्योंकि अभी पिछले हफ्ते आप बोल रहे थे कि सीज फायर डील हो रही है, कायरो में एक पूरी मीटिंग हो रही है। तो देखो हुआ क्या ये पूरा मामले में कि कतर और इजिप्ट दोनों कंट्रीज जो हैं वो पूरा पुरजोर तरीके से चाहते थे कि ये मामला किसी तरीके से सुलझ जाए, किसी तरीके से निपट जाए और सीज फायर डील पर दोनों हमास की लीडरशिप और इजराइल की लीडरशिप साइन कर दें। कम से कम कुछ टाइम के लिए ये सिविलियन कैजुअलिटीज रुक जाएंगी, कुछ टाइम के लिए गोलियां चलना रुक जाएंगी। लेकिन हुआ क्या कि ये कायरो में जो मीटिंग हुई थी, एक न्यूज आई, और ये जो आर्टिकल है ये 13 घंटे पहले का है। मतलब कुछ 15-16 घंटे पहले क्या हुआ कि एक न्यूज सामने आई कि इजराइल और हमास की लीडरशिप जो है वो एक टर्म पे आ नहीं पाए, वो एक अग्रीमेंट पर आ नहीं पाए, और इसी वजह से जो कायरो के अंदर में डील होने वाली थी सीज फायर को लेकर के, वो पूरी तरीके से फेल हो गई। और इजिप्ट और कतर दोनों कंट्रीज की पूरी कोशिश के बाद भी ये डील साइन नहीं हो पाया। अब देखो अभी तक क्या था ना कि इजराइल के ऊपर जबरदस्त इंटरनेशनल प्रेशर था। क्यों? क्योंकि इजराइल ने कहा कि भाई राफा के अंदर में, राफा जो सिटी है, अगर मैं मैप के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में बॉर्डर है जो कि इजिप्ट के साथ में लगता है इजराइल का। और इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ से आपको क्रॉस करने के लिए इस बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा, बट यहाँ पर सारे आईडीएफ सोल्जर्स जो हैं वो स्टेशनड हैं, और ये सिटी, इसको राफा क्रॉसिंग कहते हैं और इस सिटी को राफा सिटी कहते हैं, इस वाली सिटी को। तो इस राफा सिटी एक लास्ट बची है जहां पर अभी तक इजराइल ने पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड अटैक नहीं किया है। तो इजराइल ने 2 हफ्ते पहले क्या बोला कि भाई एक जगह बची हुई है राफा सिटी, और लास्ट वही सिटी है जहां पर अभी तक हमने अटैक नहीं किया है। तो अब वहीं पर सारे हमास की जो लीडरशिप है वो वहीं छिपी हुई है, तो हम उनको वाइप ऑफ करने के लिए अब राफा सिटी को टारगेट करेंगे और उसको पूरी तरीके से हमास को वाइप ऑफ कर देंगे। वहां से जितने भी हमास के मिलिटेंट्स वहां छुपे हुए हैं सबको निकाल निकाल के वहां से वाइप ऑफ कर देंगे, सबको एलिमिनेट कर देंगे वहां पे। तो हम राफा के ऊपर अटैक करने वाले हैं। बट जैसे ही इजराइल ने ये चीज बोली तो जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटीज इजराइल को अभी तक सपोर्ट कर रही थी, सबसे पहले यूएस, वो सब पीछे हट गए। उन सब ने कहा कि नहीं नहीं भाई, आप रफा पे अटैक मत करो, क्योंकि रफा के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा में पैलेस्टीनियन सिविलियंस मौजूद हैं। नंबर बताया जाता है कि 1 से 1.5 मिलियन पैलेस्टीनियंस जो है वो वहां पर शरण लिए हुए हैं। अब वहां पर शरण क्यों लिए हुए हैं? क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं है कहीं और जाने के लिए। अब आप समझो कि देखो अभी तक इजराइल का जो पूरा बॉर्डर है, ये एक लग रहा है ये इजिप्ट के साथ में, और दूसरा बॉर्डर यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लग रहा है आपका लेबनान के साथ में। अब दोनों साइड में प्रॉब्लम्स हैं। एक साइड में लेबनान में जाने नहीं दे सकते ये लोग, क्योंकि वहां पर हिजबुल्ला मौजूद है, तो इसलिए उन्होंने ये बॉर्डर को तो पूरी तरीके से ही सील कर रखा है आईडीएफ ने, मतलब कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। अब दूसरा बॉर्डर यहां पर ओपन है इजिप्ट वाला, क्योंकि इजिप्ट के साइड से कोई ऐसा मेजर एस्केलेशन नहीं है, या इजिप्ट के साइड से कोई खतरा नहीं है इजराइल को, तो इसलिए उन्होंने ये बॉर्डर ओपन रखा हुआ है। लेकिन फिर भी लोगों को वो क्यों जाने नहीं दे रहे हैं, जो आम सिविलियंस हैं? क्योंकि उनके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि अब ये सिविलियंस में से कौन हमास का मिलिटेंट है और कौन एक्चुअल में सिविलियन है, क्योंकि उनके पास कोई डेटा, कोई लिस्ट एज सच तो है नहीं कि हमास का मिलिटेंट कौन कौन है। तो इसलिए वो ऐसा कहने की बात है कि हम उनको पूरा जाने दे रहे हैं, हम उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पर पूरा ब्लॉक किए हुए हैं। इसीलिए जो सारे पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं वो इसी राफा की सिटी में बॉर्डर पे आके बिल्कुल रुके हुए हैं, शरण लिए हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब वहां पर क्या है, इसके आसपास आप देखो कारेम शालोम एक गुड्स क्रॉसिंग है। ये गुड्स क्रॉसिंग की थोड़ी सी स्पेस खुली हुई है जहां से गुड्स आ रहे हैं गजा सिटी के अंदर में, और ये गुड्स जो हैं ये बहुत धीरे धीरे इजरायली आने दे रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ों की वजह से ही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ पर। तो अब हुआ क्या कि ये जो पैलेस्टीनियंस यहाँ पर स्टेशन है, इनकी वजह से सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ इजराइल को ये बोली कि नहीं भाई, आप रफा पे अटैक मत करो, उसके पहले एक बार सीज फायर डील पर कोशिश करते हैं बात करने की। और यूएस के भी जो स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर इजिप्ट का डेलीगेशन मौजूद था, वहाँ पर कतर का डेलीगेशन मौजूद था, हमास का डेलीगेशन भी वहाँ पर पहुँचा था, लेकिन किसी भी एक प्रॉपर अग्रीमेंट पर ये लोग नहीं पहुँच पाए। और इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि जैसे ही ये डील फेल हुई है, उसके बाद हमास ने सबसे पहले क्या किया कि अटैक कर दिया। और कहां पर ये अटैक किया? ये अटैक किया बिल्कुल ये शारोम, ये जो गुड्स क्रॉसिंग है, एंड आई थिंक दिस वाज अ वेरी बैड डिसीजन। यहां पर जब इन्होंने अटैक किया इस शारोम क्रॉसिंग पर,
तो उसमें क्या हुआ कि 3 आईडीएफ के सोल्जर्स की उसमें डेथ हो गई। अब जैसे ही 3 इजरायली सोल्जर्स की डेथ हुई तो जाहिर सी बात थी कि इसराइल इसका रिटेलिएशन करेगा, और उसी का इसराइल की फोर्सेस ने उसका रिटेलिएशन किया। और उसमें कहा यह जा रहा है कि 19 पैलेस्टीनियन सिविलियंस की डेथ हुई, और सिर्फ पैलेस्टीनियन सिविलियंस की डेथ नहीं हुई, उसमें बहुत बड़ी बात यह है कि उस डेथ में एक बच्चे की भी डेथ हो गई है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ के लोग किस तरीके से वहाँ के लोगों की जान किस तरीके से खतरे में होगी। अब इसमें दोनों तरफ के अलग अलग क्लेम्स हैं। हमास ये कह रहा है कि इन्होंने सिविलियंस को मार दिया। इजराइल ये कह रहा है कि नहीं, हमने जो अटैक किया वो हम सिर्फ हमास के मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये हमास क्या कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो यहाँ पर सिविलियंस मौजूद हैं रफा सिटी के अंदर में, खुद को, अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये इनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि हमास ने इस पूरे क्लेम को डिनाई कर दिया है कि नहीं नहीं, हम कोई ह्यूमन शील्ड्स की तरह इनको यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो इस जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम क्यों इनको ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज करेंगे। तो अब ये दोनों क्लेम्स, दोनों हमास का और इसराइल का अपना अपना क्लेम है, दोनों इमटेरियल है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि यहाँ पर एक्चुअल में एट द एंड हो क्या रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो क्या रहा है, लोगों की जान जा रही है, सिविलियंस की जान जा रही है। अभी तक आप देखो कि जो टोल था डेथ का वो रुक गया था एकदम, पिछले 1 हफ्ते की टोल देखोगे तो रुक गया था। लेकिन अभी पिछले 24 घंटों में बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 30 से 35 जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस थे उनकी कैजुअलिटी हो चुकी है। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तरफ आपकी जान खतरे में, दूसरी तरफ फूड क्राइसिस है, मतलब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाला स्थिति है वहां पे, कि खाना भी वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो फूड क्राइसिस की वजह से कितने लोग मर जा रहे हैं, माल न्यूट्रिशन की वजह से कितने बच्चे वहां पर मर जा रहे हैं, और जबरदस्त वहां पर क्राइसिस चल रहा है। और अब जब ये सीज फायर डील पूरी तरीके से फेल हो चुकी है तो अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ये जो अटैक्स हैं ये फिर से शुरू हो जाएंगे। और अब अगर इजराइल ने रफा के ऊपर अटैक कर दिया तो फिर बहुत सारे मतलब कहा यह जा रहा है कम से कम 1-2 लाख जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटी वहां पर हो सकती है। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन पैलेस्टीनियन सिविलियंस अभी भी राफा सिटी के अंदर में मौजूद हैं, उनके पास कोई और जगह नहीं है। क्योंकि आप बाकी के जितने भी शहर देखोगे, जैसे आप यहाँ खान यूनुस का शहर देखते हो यहाँ पर जो मौजूद है, तो पहले बहुत सारे पैलेस्टीनियन सिविलियंस यहाँ पर भी रह रहे थे। बट जब इसराइल ने खान यूनुस के सेंटर पर अटैक किया, क्योंकि यहाँ पर हमास के बहुत सारे मिलिटेंट्स आकर के छिपे हुए थे, इसकी इंटेलिजेंस मिली इसराइल को, तो इजरायली फोर्सेस ने यहाँ पर बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया और ये पूरा सिटी एकदम डिवास्टेट हो गया। आपने बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी फुटेजेस वायरल हुई थी वहाँ पर कि किस तरीके से सिटी जो है वो पूरी खत्म हो चुकी है, मलबा ही मलबा है उस पूरी सिटी में। तो रहने के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा है वहाँ पे लोगों के लिए। अगर आप वहाँ पे रहोगे तो आप तक एक तो पहले राशन पानी नहीं पहुँच पाएगा, आप तक फूड नहीं पहुँच पाएगा, तो इसलिए आप बाध्य हो कि आप इसी बॉर्डर वाले एरिया में रहो, रफा सिटी के अंदर में। अब प्रॉब्लम ये है, अब इससे देखो इजिप्ट को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब यहाँ पर अटैक होगा तो यहाँ पर लोग जो है वो भागेंगे, इजिप्ट की तरफ भागेंगे और ये सब इजिप्ट के अंदर में घुसेंगे, तो ये इजिप्ट के लिए भी प्रॉब्लम है। इसीलिए इजिप्ट कहा यह जा रहा था कि इजिप्ट ये पूरे सीज फायर डील को ब्रोकर करवाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। लेकिन अब ये फिर से एक बार से सीज फायर डील कैंसिल हो चुकी है, फिर से उस सक्सेसफुल नहीं हो पाई है और ये सारे अटैक एक दूसरे पर दोबारा से शुरू हो चुके हैं। अब अगर आप देखोगे पूरा डेथ टोल जो शुरू हुआ आज तक, तो अभी तक शुरू कहाँ से हुआ ये पूरा मामला कि 1200 इजरायली सिटीजन्स जो थे, जो वहाँ पर अटैक किया गया था कॉन्सर्ट पर, तो उसमें 1200 इजरायली सिटीजन्स की डेथ हुई थी। और उस पर एक बाद 252 हॉस्टेजेस को, जो कि अलग अलग कंट्री के थे, इसराइल के भी थे, उसमें नेपाल का भी एक लड़का फंसा हुआ है, बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं, तो इनको हॉस्टेजेस को पकड़ा हुआ है हमास ने। दूसरी तरफ जब इसराइल ने इसका रिटेलिएट किया तो इसराइल ने 34,600 पैलेस्टीनियंस को अभी तक उनकी डेथ हो चुकी है इसमें, उनकी कैजुअलिटी हो चुकी है इसमें। और इसके साथ साथ 77,000 जो पैलेस्टीनियंस थे वो इसमें बहुत बुरी तरीके से घायल है। और उसके साथ साथ अब आप समझिए इस पूरी बात को कि पिछले 24 घंटे के अंदर में 30 जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस थे उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो एक बार फिर से इस पूरी घटना को एक मेजर एस्केलेशन देखा जा रहा है इसराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जब हमने बात करी थी कि भाई अगर इसराइल में शांति हो जाती है, अगर मिडिल ईस्ट के अंदर में शांति हो जाती है, तो इंडिया भी अपना आईमैक कॉरिडोर का काम शुरू कर पाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किस तरीके से ये वॉर जल्दी से जल्दी रुक जाए। बट अभी आपको दोबारा से एक एक्सकेलेशन देखने को मिल रहा है। तो इसका अगर इंडिया के ऊपर इंपैक्ट देखोगे तो ह्यूज इकोनॉमिक इंपैक्ट है, सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं। और इकोनॉमिकली तो सोचना अगर हम बंद भी कर दें तो आप सोचो कि ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से या ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्थिति वहां पर इसराइल के अंदर में बनी होगी, क्या स्थिति पैलेस्टीनियन सिविलियंस के ऊपर गुजर रही होगी। इसराइली सिटीजन्स भी काफी डरे हुए होंगे कि कब उनके ऊपर अटैक हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो ये सारी स्थिति के बीच में कहीं ना कहीं
इंटरनेशनल कम्युनिटीज पूरी तरीके से फेल होते जा रही हैं। अब इसमें एक तरीके से एक लास्ट ऑप्शन ये बचा हुआ है कि अगर यूएस वांट्स कि ये पूरा वॉर रुक जाए तो उसको कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। और अगर हमास को रोकना है तो ईरान को कहीं ना कहीं हमास से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, हमास के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी कुछ टाइम के लिए तो हॉल्ट हो जाए, ताकि इन पैलेस्टीनियन सिविलियंस की जान जानी बंद हो जाए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो, अनअकैडमी ने अभी कुछ दिनों पहले अपना बहुत बड़ा यूपीएससी सीएससी का इवेंट किया था जिसका नाम था मंजिल 2024। और इस इवेंट के अंदर में हमने एक अनाउंसमेंट करी थी। हमने कहा था कि जो हमारा यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस है जो कि 75,000 है, उसको हम कम करके 24,999 कर देंगे आपके लिए। अब आपको अगर इस कोर्स फीस में हमारा यूपीएससी सीएससी का कोर्स अटेन करना है तो सिंपली आप यूज कोड के ऑप्शन पर जाइए और वहां पर मंजिल 24 टाइप कर दीजिए कैप्स में। अब जैसे ही आप मंजिल 24 टाइप करोगे आपको ये प्राइस शो होने लगेगा जिसमें आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। अब सिर्फ इस प्राइस में 24,999 के अंदर में आपको ये सारे बैचेस मिलेंगे जो मैं दिखाने वाला हूँ। ये सारे बैचेस आपके डैशबोर्ड पर होंगे, आप किसी भी बैच से चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए आरम बैच है और इसमें मृणाल सर जैसे फैकल्टीज होंगे, प्रतीक सर जैसी फैकल्टीज होंगी, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज होंगी। अगर आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर ट्राइम बैच है जिसमें सरमत सर, चेतन सर जैसी फैकल्टीज वहाँ पर होंगी। अगर आप सिर्फ हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए लक्ष्य बैच है जहाँ पर अनुज सर जैसी फैकल्टीज या मधुकर सर जैसी फैकल्टीज होंगी। उसके बाद हमारे पास वेरिड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया उस पर जाकर के देख सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, ये मेजर एस्केलेशन जो मिडिल ईस्ट के अंदर में हुआ है, ये समझ में आ गया होगा।